आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं और मेरा फ्रेंड विनय हम लोग यहाँ आए हैं बौद्ध विहार में। मुझे कुछ वीडियो शूट करने थे। वीडियोस क्या यार, अब घर पे तो हो नहीं पाता, तो मैं बाहर ही शूट करता हूँ। और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से। अबे इधर कैमरा, उधर कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, मैं आपको अपनी प्रेरणा के बारे में बताता हूँ, ठीक है। मेरी जो इंस्पिरेशन है ना, आप लोग पूछते हैं ना कि मेरी इंस्पिरेशन कौन है। मेरी इंस्पिरेशन है बुद्ध। भगवान बुद्ध से इन्हीं के सामने बैठ के मैं ध्यान करता हूँ। भगवान बुद्ध की जो कहानी है वो इतनी ज़्यादा प्रेरणादायक है, इसीलिए हम आज 2500 साल बाद भी उनकी बात कर रहे हैं। जब ब्राह्मणिज्म अपने पीक पे था तब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का उदय हुआ। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, शुरुआत में तो उनका नाम सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। महाजनपद का पीरियड चल रहा था। शक्य क्लैन से ये थे और ही वॉज बॉर्न एज अ क्षत्रिय। उस समय तो भारत में ही था, अभी नेपाल में। समझिए कि इनके जो पिताजी थे सुद्धोधन, इनके जन्म से पहले ही इनके बारे में भविष्यवाणी हो गई थी कि ये जो हैं ये बहुत महान बनेंगे, क्योंकि इनकी माता जी को एक सपना आया था, हाथी का सपना। वो कमल लिए हुए खड़ा हुआ था। तो फिर भविष्यवाणी हो गई थी कि जो आने वाला बेटा होगा वो बेटा तुम्हारा बनेगा तो संत। तो समझिए इनके पिताजी ने इतने ज़्यादा, राजा थे ना, इतने सुख दे दिए, इतने सुख दे दिए, भोग विलास में लिप्त। आप समझिए कि बुद्ध को ये तक मालूम नहीं था कि मौत भी कोई चीज़ होती है, इंसान बूढ़ा भी होता है। लेकिन ये बनना तो संत था। एक दिन एकदम से इंद्रियां खुली, अपने सारथी के साथ बाहर जब निकले तब इन्होंने देखा कि दुनिया कितनी दुखों से भरी हुई है। बुद्ध पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। इन्होंने शव देखा, इन्होंने एक कसाई को देखा, और जब पूछा कि ये क्या है तो उनके महावत ने, मतलब उनके सारथी ने बताया। चन्ना उनका सारथी था, उनके सारथी ने उसे बताया कि ये सच्चाई है, इंसान जन्म लेता बूढ़ा होता है, उसके बाद सच की तलाश में निकल गए। अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को छोड़ के, हालांकि इनकी वाइफ पे क्या बीती होगी, तो उनको छोड़ के ये निकल गए सच की तलाश में। और उसके बाद गुरु की तलाश की इन्होंने। उद्रक रामपुत्र अलार कराम और गुरु मिले, लेकिन बुद्ध को अपना जवाब नहीं मिला कि आखिरकार जीवन है क्या। सच्चाई की तलाश में तो गए, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक दिन बस पीपल का ट्री देखा, पीपल का पेड़, सारनाथ बनारस के पास है, बनारस में ही है। और वहाँ पे ही इन्होंने निरंजना रिवर के पास तपस्या शुरू कर दी। तपस्या के बाद, ध्यान के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध को इतना आनंदित फील हुआ कि वो वहीं पे लेट गए और उन्होंने कहा कि बस यही है, मोक्ष तो यही है। लेकिन फिर अब देखिए, वैसे तो अगर आप हिंदुइज्म में जाए तो उसमें बोला कि ब्रह्म जी आए, भगवान ब्रह्म ने इनको बोला कि अपनी टीचिंग्स जो है वो फैलाओ। लेकिन बुद्धिस्ट जिसको नहीं मानते, तो उसके बाद इनको लगा, इनको अंतरात्मा ने बोला कि नहीं, ये मैसेज फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद बुद्ध इस मैसेज को फैलाने के लिए, कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कुछ नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति से पहले बुद्ध सिर्फ एक हड्डी का ढांचा हो गए थे। सोचिए, एक राजा, एक हड्डी का ढांचा, कुछ नहीं, मरने की हालत में थे भाई। वहाँ पे इन्होंने तपस्या की। और उसके बाद हम देखते हैं जब बुद्ध गए, उसके बाद फिर जब इनसे पूछा गया तुम कौन हो? बुद्ध, मैं बुद्ध हूँ। और जब इन्होंने अपने बातें बताना शुरू किया, अपनी टीचिंग्स बतानी शुरू, मतलब अपने जो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो इन्होंने मिडिल पाथ दिया, सब भौचक्के, सबकी हालत ख़राब हो गई यार। बुद्ध ने बोला कि इस दुनिया में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, बिल्कुल दुख है। लेकिन दुख का रूट कॉज क्या है? तृष्णा, इच्छा। इंसान जितनी इच्छा करेगा उतना दुखी हो जाएगा। इच्छा को त्याग दो। कैसे? 8 फोल्ड पाथ्स, 8 तरीके बताए हैं। एक्शन, लाइवलीहुड, राइट टू एक्शन, मतलब सही काम करना, सही जीवन जीना। माइंडफुलनेस, कॉन्सेंट्रेशन, रिजॉल्व, राइट व्यू। मैं थोड़ा सा भूल भी गया हूँ एक्चुअली 8 फोल्ड पाथ्स, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी मोबाइल पे सर्च करके, एक्चुअली मुझे मेरे टिप पे रहते हैं, तो हाँ बिल्कुल। तो यही कि राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस, कॉन्सेंट्रेशन, रिजॉल्व, व्यू। 2 भूल गया था मैं 6 याद थे। तो ये मिडिल पाथ है, ये मिडिल पाथ है। ये
एक मिडिल पाथ है। इससे आप क्या कर सकते हैं, आपको बहुत ही एक्सट्रीम नहीं जाना, ना ही बहुत ही नॉर्मल होना है। आप इसको फॉलो करके इस साइकिल से मुक्त हो सकते हैं। ये सबके लिए बहुत आसान था। जैसे जैसे बुद्धिज़्म आगे बढ़ा, जैसे भगवान बुद्ध तो भारत में घूमे, भारत भ्रमण किया, नॉर्थ इंडिया में पूरा इसको फैलाया, लेकिन जब सम्राट अशोक आए और उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया तो ये ग्लोबल हो गया, ये धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। और आज 2500 साल बाद भी हम इनकी बात कर रहे हैं। बुद्ध ने दुनिया को बदल दिया है, इनकी टीचिंग्स ने दुनिया को बदल दिया है। बुद्धिज़्म हमको प्यार सिखाता है। आप समझ रहे हो, मैं एक शिव भक्त हूँ, लेकिन मैं बुद्ध में मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है, बहुत इंस्पिरेशनल फिगर है ये। महायान, हीनयान, अब उसमें हम इतना नहीं जाएंगे, बट गए हैं वैसे, बुद्धिज़्म भी बटा हुआ है, लेकिन आप टीचिंग्स में विश्वास करिए। जो इन्होंने बोला आप उसको फॉलो करिए। बुद्ध ने बोला था हर कोई भगवान है, बस अपने इनर सेल्फ को जगाओ। तो बहुत है, तो हम बौद्ध विहारी आए हुए हैं। और वैसे तो मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं और मेरा दोस्त विनय शूट कर रहा है। बाकी यहाँ पे मायावती जी ने इसको बनवाया है, सुश्री मायावती। क्या लगता है इस बार बसपा जीतेगी विनय? कुछ कह तो नहीं सकते, मुझे नहीं लगता, मुश्किल है। नो पॉलिटिकल कमेंट्स क्या है यार? पॉलिटिकल कमेंट्स तो इंडियंस की रग रग में होता है, भारतीयों के रग रग में होता है। आप देख सकते हैं उन्होंने अपना स्टैचू बनवाया है मायावती ने, जो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये थोड़ा सा सही नहीं था। क्यों, आपको क्या लगता है? किसी एक पॉलिटिकल फिगर के स्टैचू बनाना सही है? नहीं है ना? या उतने काम बेहतरीन हो बाद में बनवाए। काशीराम का आप बनवा सकते हो, लेकिन जीवित रहते हुए मेरे ख्याल में इट्स नॉट गुड, राइट? हालांकि मायावती ने बहुत बेहतरीन काम किया लखनऊ में, काफ़ी डेवलप कर दिया। और मायावती की सबसे बड़ी बात यह है कि वो यकीनन एक बहुत ही एबल चीफ मिनिस्टर थी। हाँ, भ्रष्टाचार हुए, लेकिन उनकी कहानी बहुत शानदार है। आईएएस की वो टीचर थी, आईएएस की तैयारी की, फिर काशीराम से उनकी फैमिली ने, मैंने मायावती की बायोग्राफी रिव्यू की है, उनकी फैमिली ने उनको निकाल दिया था। और समझिए कि एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी और काफ़ी कुछ, मतलब एक, वैसे भी इंडियन पॉलिटिक्स में औरतों का प्रतिशत बहुत कम है, बहुत कम, आप समझ रहे हो। और वहाँ पे मायावती का आना, चीफ मिनिस्टर बनाए, काबिल तारीफ़ है। आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन वही है कि अब पॉलिटिक्स है भाई, है ना। फ़िलहाल तो यही है कि अब यूपी में भी इलेक्शन होने वाले हैं और शाम हो गई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों, है ना मैंने? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ जाती है। दिवाली के बाद मज़ा ही आ जाता है। बाकी भाई हम लोग ने दिवाली के कोर्सेज चलाए हुए हैं, ठीक है। स्पेशल एक्स्ट्रा 30% ऑफ है, तो आप उसको अवेल कर सकते हो जाके। वो आपको बहुत बढ़िया काफ़ी डिस्काउंट में हम लोग दे रहे हैं। यूपीएससी जीएस पेपर 4 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ई का है, अच्छा